Assalamualaikum students. Hope you will be fine student. Welcome back in second trials academy. स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज इसमें स्टार्ट होती हैं यानी कि काम हमने यानी कि क्या करें चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। अब हमने करनी है सिमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। पहले हमने यानी कि चैप्टर फर्स्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीक़ेकार पढ़े हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर में यानी कि स्टार्ट किया हमने डिस्कस किए हैं नेचर ऑफ द रूट्स। उसके बाद रूट्स फाइंड किए, फिर अगर हमें रूट्स दिए गए तो उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन और अब हमारे पास है सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो सिमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग अ कॉमन solution is called a system of simultaneous equation. The set of all the ordered pairs xy which satisfy the system of equation is called the solution set of the system. यानी कि इसमें कॉमन सोल्यूशन होता है, इस वजह से इसको हम सिमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। जिस ने इसको जो पहले इसके क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आपने ये चार पहले क्वेश्चन जो है इसमें यानी कि ये जो तरीक़ेकार मैं इस क्वेश्चन में करूँगा यही आपने यानी कि फॉलो करना होगा थ्रू आउट द क्वेश्चन। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यानी कि जो इक्वेशंस गिवन है उनको यानी कि नाम दे देने हैं। ठीक है। x + y = 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद x² - 2y - 14 = 0, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली है। ठीक है। x जो है ये मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करवाया तो माइनस का हो गया। ठीक है। आप यानी कि ये चीज़ जहन में रख लें कि आपने फर्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं इसमें आपने हमेशा y की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है। y की वैल्यू निकाल के आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, पुट y = 5 - x इनटू इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर देनी है y = 5 - x की। इसके बाद x² - 2y है, यानी कि ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, y की जगह पे हमने 5 - x पुट कर दिया और -14 है = 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। x² - 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 हो गया, -2 को -x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2x हो गया, -14 = 0। ठीक है। अब x² + 2x, अब -10 और -14 जब आपस में हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यानी कि -24 बन जाएगा। ठीक है। -24 = 0। अब देखें, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन वेरिएबल x। अब देखें गिवन में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो थी मगर इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे थे, एक x और एक y। तो हम इनको फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है। इसको भी हम क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकते। ठीक है। कोई भी रूट नहीं निकाल सकते, ना x का निकाल सकते हैं ना y का। तो हमने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है इन द वेरिएबल ऑफ x। ठीक है। अब मैं इसको फैक्टराइज भी कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकता हूँ, कंप्लीटिंग स्केल भी कर सकता हूँ। तो बट मैंने यहाँ पे फैक्टराइज ही करूँगा। ठीक है। फैक्टराइज करते हैं x² प्लस, अब देखिए 24 बनाना है हमने, तो 6 4s आर, ठीक है, -24, ये इसके पेयर बन गए। ठीक है। 6 और 4 का पेयर बन जाएगा। प्लस माइनस करें तो +2 बनते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो -24 बनते हैं। x कॉमन आ जाएगा, x + 6, उसके बाद -4 कॉमन आ जाएंगे, x + 6 = 0। ठीक है। x + 6 कॉमन आ जाएगा, x -4 रह जाएगा पीछे = 0। ठीक है। अब यहाँ से आपके पास x + 6 = 0 पुट कर दें, x -4 = 0 पुट कर दें। ठीक है। यहाँ से आ गया आपके पास -6, यहाँ पे x आ गया आपके पास +4। ठीक है। अब देखें जी, अब हमने ये जो x की वैल्यूज़ आई है बारी बारी हमने इक्वेशन नंबर 3 में जो है वो पुट कर देनी है। ठीक है। पुट x = -2,
इनटू इक्वेशन थर्ड, ठीक है जी। अच्छा जी, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स था, तो माइनस एक्स पुट कर रहे हैं तो 5 प्लस 6 हो जाएगा। तो भाई देखें y की क्या वैल्यू है कि 11। तो भाई इसका हमारे पास पेयर क्या बनता है, पेयर बनता है हमारे पास -6 और 11, ठीक है, यानी कि x और y का पेयर। यानी कि जब x की वैल्यू हमारे पास -6 थी तो y की वैल्यू क्या है, 11 आई, ठीक है। अब इसी तरह हमने इधर भी यही काम करना है, पुट कर देना है x इज इक्वल टू 4 इनटू इक्वेशन थर्ड, ठीक है जी। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 है, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा +1। तो भाई हमारे पास एक्स वाई पेयर जो है वो क्या बनता है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y क्या है, 1 है। तो भाई इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ रहा है एक पेयर -6 11 और दूसरा पेयर क्या है 4 और 1 आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर की आपने शक्ल में लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यानी कि आपको क्वेश्चन की समझ लगी होगी, ठीक है। तो इस तरह यानी कि हम इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं। ये मैंने पुट कर दिया था x-6 को इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। ये जो हमने सिंप्लीफाई किया था इक्वेशन 1 को, उससे हमने ये थर्ड निकाली थी। इसी तरह हमने x इज इक्वल टू 4 में पुट किया इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो ये हमारे पास यानी कि वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 2.7 है आपके पास, ठीक है। तो देखें जी, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, सेकंड को मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। पहले जो दो क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये एक ही तरीके से होंगे। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए जो x है 3x है, इसको यानी कि हम क्या करेंगे, -2y को इधर शिफ्ट करवा देते हैं, 3x इधर ही रहे, 1 को इधर शिफ्ट करवा देते हैं, माइनस का हो जाएगा। 2y को लेफ्ट साइड राइट साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब 3x -1, तो भाई हमें 2 नहीं चाहिए तो 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो इस तरह ये आपके पास y आ गया। हम इसको इक्वेशन नंबर थर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बाद में हमारे काम आएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 3x -1 ओवर 2 इनटू इक्वेशन सेकेंड, ठीक है जी। सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो ये x² प्लस एक्स वाई की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 3x -1 ओवर 2, ठीक है। और उसके बाद माइनस वाई की जगह पे 3x -1 ओवर 2 पुट करना है, ऊपर होल स्क्वायर है, और ये इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये x² एज इट इज़ प्लस, अब ये x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x को मल्टीप्लाई भी कर दें, ये आ जाएगा 3x² माइनस के x ओवर 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 3x -1 का होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे यानी कि 2 का स्क्वायर जो है 4 बन जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एलसीएम टेक करना है, तो एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा 4x² प्लस 3x² माइनस x माइनस सॉरी यहाँ पे 2 भी है तो 2, ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। यानी कि 4 जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 आंसर आएगा, तो 2 को हमने यानी कि मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा अरेंज करके बाद में लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी का होल फार्मूला जो है वो यूज़ होगा, ठीक है, इस स्टेज पे। तो ये आ जाएगा 9x², ठीक है, माइनस 2 3 ज़ा 6x, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा 4x² प्लस के 6x² माइनस के 2x, ठीक है, ये माइनस के 2x है, माइनस 9x² प्लस के 6x माइनस के 1, यानी कि इस माइनस साइन के साथ सब के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब 4 ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है नीचे, इधर आके राइट साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, ठीक है। अब देखें जी, हमारे पास ये x² के जो कोफिशिएंट x² जो है वो थर्ड टाइम आ रहा है, ठीक है, 3 टाइम आ रहा है। अब इनको ऐड करें, ये आ जाएगा 10x², 10x को -9 करें तो ये आ जाएगा आपके पास x² अकेला, ठीक है। उसके बाद माइनस के 2x और प्लस के 6x है, तो ये प्लस के 4x आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है जी, ये -1 है, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 जब करेंगे तो ये इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर 0 रह जाएगा। x² प्लस 4x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको करते हैं जी हम सिंप्लीफाई, यानी कि फैक्टराइज करना है। 5x माइनस एक्स माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5
और यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 कॉमन आएगा तो आपके पास रह जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं काम जी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक है, तो अब हमने बारी बारी पुट करना है x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, दोनों वैल्यूज़ को। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -5 इंटू इक्वेशन 3। ठीक है जी, तो ये नंबरिंग लगाना थोड़ा सा लाजमी है, बाकी ये अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं, जैसे आप यानी कि मुनासिब समझे, जो आप यानी कि जहन में रख सकें आराम से। 3 5 आर -15, -1/2 इज इक्वल टू y है। ठीक है, ये आ जाएंगे -16/2 इज इक्वल टू y। ठीक है, और ये आ जाएंगे -8 इज इक्वल टू y आपके पास। ठीक है, अब इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर पेयर बनेगा आपके पास -5 और -8। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 1 इनटू इक्वेशन 3। ठीक है जी, थर्ड इक्वेशन क्या है जी, 3x है तो x की जगह पे हमने पुट करना है 1, -1/2 इज इक्वल टू y है। 3 1s आर 3, -1/2 इज इक्वल टू y है। ये आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू y। तो भाई इस तरह ये आपके पास y इज इक्वल टू 1 बनता है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑर्डर पेयर इसका, एक तो 1 आएगा x की जगह पे, y की जगह पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो भाई ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर दोनों यानी कि सोल्यूशन सेट में राइट कर देंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 2.7 एक्सरसाइज का। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो हमने यानी कि मैंने आपसे यही बोला था कि यानी कि जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं इसमें हमने y की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब देखें एक सीक्वेंस सेट कर लें। ठीक है, आपका यानी कि माइंड सेट होगा मैंने किसकी वैल्यू यानी कि निकालनी है इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, y की निकालनी, y की निकालनी, x की निकालनी, x की निकालनी। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ही तरीक़ों से सॉल्व हो जाएगा, आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। y की वैल्यू निकालते हैं भाई, देखो x यहीं पे रहने दो, 7 को इधर शिफ्ट करो तो माइनस का हो जाएगा, y को इधर शिफ्ट कर दें राइट साइड पे तो प्लस का हो जाएगा, तो x को इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल। अब देखें जी, अब ये जो y की वैल्यू है मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। ठीक है जी, पुट इक्वेशन 3 इनटू सेकेंड। ठीक है, राइट भी कर सकते हैं, जैसे यानी कि आप प्रोनाउंसिएट करना चाहें वो आप राइट कर सकते हैं पैराग्राफ की शक्ल में। 2/x माइनस 5/y की जगह पे क्या लिखना है हमने, x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 की तरह की कंडीशन बन रही है। ठीक है, जिससे हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर जाके इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में यानी कि ये काम हम करते थे। ठीक है, तो यही काम करना है बिल्कुल सिंपल हमने। तो भाई यहाँ पे एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें x से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 7 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह -5 एज इट इज़ आ जाएगा, x माइनस 7 से कट जाएगा तो ये x जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 है। अब ये x इंटू एक्स माइनस 7 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा पहले तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ये 2x आ जाएगा, -14 -5x। ठीक है, और इसके बाद 2 इंटू एक्स माइनस 7 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो भाई सॉल्व करते हैं इसको जी। ये आ गया जी, 2x में से -5x निकालें तो -3x -14। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2x² आ जाएगा। ठीक है, 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो -14x आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स को आप उठा के यानी कि इधर शिफ्ट करवा दें राइट साइड पे। ठीक है, तो देखें जी 2x² -14x, अब इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो +3x हो जाएंगे। अभी -14 को शिफ्ट करवाएंगे राइट साइड पे तो ये +14 हो जाएंगे और इधर आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जी सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2x² एज इट इज़। अब ये x वाली टर्म है,
माइनस के 14x प्लस के 3x है, तो भाई ये माइनस के 11x आ जाएंगे और प्लस के ये 14 है इज़ इक्वल टू 0 आपके पास आ गई। अब हमने यानी कि इसको फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो देखिए जी 2 4 14 28, तो हमने यानी कि 11 को यानी कि क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं, ठीक है। 11 के पेयर यानी कि 11 को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। तो 7 3 या 7 4 28 होता है, ठीक है। तो बाय फैक्टराइजेशन देखें जी 2x स्क्वायर माइनस के 11x है, तो भाई देखें जी यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 7x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 आपके पास, ठीक है। यहाँ से आपके पास 2 कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आएगा तो ये 2 माइनस 7 रह जाएगा, 2x माइनस 7 रह जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। तो भाई 2x माइनस के 7 कॉमन आ जाएंगे तो x माइनस 2 कॉमन रह जाएगा पीछे, तो भाई 2x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है आपके पास। x अब 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 7/2 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये x प्लस के 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें जी अब हमने बारी बारी यानी कि x की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि वो पेयर आ जाएंगे, पुट x इज इक्वल टू 7/2 इंटू इक्वेशन 3, ठीक है। तो 3rd इक्वेशन पुट करना है, तो भाई देखें जी आ जाएगा x की जगह पे 7/2 पुट करना है, माइनस के 7 इज इक्वल टू y है, तो एलसीएम क्या आएगा 2 आपके पास, ठीक है। 7 माइनस के 14 इज इक्वल टू y, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के 7/2 आ जाएंगे, ये y है। तो भाई इसका ऑर्डर पेयर क्या बनता है, इसका ऑर्डर पेयर बन गया x क्या है जी 7/2 और y क्या है जी माइनस के 7/2, ठीक है। तो वही यानी कि चैप्टर नंबर 9 की बातें यानी कि हम कर रहे हैं ऑर्डर पेयर करने राइट करने का तरीकाकार क्लास 9 में। पुट x इज इक्वल टू आपके पास है जी 2 है इनटू इक्वेशन 3rd, ठीक है जी। 3rd इक्वेशन में हमने पुट कर देना है जी x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई है, पुट करते हैं जी x माइनस 2 7 इज इक्वल टू वाई है, ये आ जाएगा माइनस के आपके पास 5 इज इक्वल टू वाई। ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा आपके पास, x क्या है जी 2 है, y क्या है जी माइनस के 5 है, ठीक है। तो भाई सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा 7/2 माइनस के 7/2, ठीक है। एक तो ये ऑर्डर पेयर बन गया और दूसरा ये वाला आपके पास ऑर्डर पेयर सोल्यूशन सेट में बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह यानी कि हमने इसको यानी कि सिंप्लीफाई किया, x 7/2 पुट किया तो ये आपके पास आ गया 7/2 माइनस 7/2। उसके बाद s माइनस एस इज इक्वल टू सॉरी पुट x इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन 3rd, तो यहाँ से आपके पास सिंपली यानी कि y आ गया -5। तो भाई ये दो ऑर्डर पेयर आपका सोल्यूशन सेट का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं हम। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखें जी स्टूडेंट यहाँ से फिर हमने इनके y की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। इनके एज़ यूजुअल मैंने आपसे बात की थी पार्ट नंबर 1 में भी कि हमने यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 तक यानी कि y का ही आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3rd का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। ऑलरेडी 1 और 2 हमारे पास मौजूद है, तो भाई पुट कर देते हैं जी। पुट y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स इन टू इक्वेशन 2nd, ठीक है जी। 2nd इक्वेशन में पुट करना है, ए एक्स एज इट इज़ रहेगा माइनस बी ओवर एक्स वाई है तो उसकी जगह पे a माइनस बी माइनस एक्स पुट कर दिया इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू ए माइनस बी माइनस एक्स आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएंगे आपस में, तो a माइनस बी माइनस एक्स जो है वो ऊपर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ गया, ये बी एज इट इज़ राइट कर दिया, a माइनस बी माइनस एक्स कट जाएगा तो x जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सारा फैक्टर है ये 2 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है। अब a को a के साथ मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स है आपके पास, ठीक है।
इक्वल टू एक्स 2x इंटू ए माइनस बी माइनस एक्स है। मल्टीप्लाई करें तो 2ax माइनस 2bx माइनस 2x² है, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a² माइनस ab माइनस ax माइनस के bx, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड पे सारी टर्म है इसको उठा के हमने राइट साइड पे शिफ्ट करवा लेना है। यहाँ यानी कि जो आपके पास राइट साइड पे उसको लेफ्ट साइड पे ले आए, ठीक है। तो देखें जी, ले के आते हैं बारी बारी राइट साइड से लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये आ जाएगा 2x² प्लस के हो जाएंगे, उसके बाद प्लस के 2bx, फिर माइनस के 2ax हो जाएंगे। ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो राइट साइड लेफ्ट साइड पे आके माइनस का हो गया। अब इनकी हमने साइड चेंज नहीं करनी, तो इनको हम एज इट इज़ राइट करेंगे, ठीक है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास जो मेन वेरिएबल है वो आपके पास x और y की हम बात करें, ठीक है। यानी कि x और y की बात करेंगे, a हमारे पास और b हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स ही हैं, ठीक है। तो x² की टर्म्स एक ही है। उसके बाद x वाली टर्म देख लेते हैं। x वाली टर्म हमारे पास क्या है जी, यानी कि 3 टर्म्स जो हैं वो हमारे पास यानी कि x की आ रही हैं, ठीक है। तो इनको यानी कि हमने यानी कि सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखें जी, प्लस के 2bx, यहाँ पे भी bx है तो ये 1bx रह जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद माइनस के 2ax है तो ये माइनस के आपके पास ax है तो यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 3ax आ जाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म यानी कि जिनके साथ x नहीं है वो है आपके पास a² और माइनस ab, ठीक है। प्लस के a² माइनस के ab है इज इक्वल टू 0 है। अब और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, b माइनस 3a, यहाँ से x कॉमन निकाल लें, प्लस a² माइनस ab इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखें ये प्रॉपर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। तो यहाँ पे देखें a यानी कि आपके पास 2 है, b आपके पास क्या है जी, b माइनस 3a है, और c आपके पास क्या है जी, a² माइनस ab है, ठीक है जी। तीनों टर्म्स निकल आई। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, इसलिए मैंने a b और c की वैल्यू लिखी है, ठीक है। क्योंकि फैक्टराइजेशन तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। कोई नंबर हमारे पास दिया गया होगा तो देन हम करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac है, ठीक है। ओवर आपके पास क्या है जी, 2a है, ठीक है। तो y इज इक्वल x हम यूज़ करें, ठीक है। वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, इस इक्वेशन में x है तो हमने x ही यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि जो वेरिएबल होगा वो फार्मूले के साथ हमने राइट कर लेना है। b हमारे पास क्या है जी, b माइनस 3 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस ही रहने देते हैं, प्लस माइनस b क्या है जी, b माइनस 3a, इसका होल स्क्वायर है, माइनस 4ac है, a आपके पास क्या है जी 2 है, c आपके पास क्या है a² माइनस ab है, ठीक है। इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, 2a है, a क्या है जी, a के बाद भी 2 ही है, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 आ जाएगा, माइनस b माइनस 3a ही राइट करते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, a² माइनस 2 3 6 है, 6abx आ जाएगा, सॉरी ab आएगा, x नहीं आएगा, ab। उसके बाद प्लस के 9a² आ गया, ठीक है। माइनस के 4 2 8 है, इनको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 8a² आ जाएगा, 4 2 8, और ये प्लस के आपके पास 8ab बन जाएगा, ठीक है। ये होल के ऊपर स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे देखते हैं जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस b माइनस 3a है, प्लस माइनस, अब देखें जी b² एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि माइनस के 6ab और प्लस के 8ab, तो माइनस प्लस के 2ab आ जाएंगे। और यहाँ पे देखें आप, प्लस के 9a² है, माइनस के 8a² है, तो यहाँ पे a² आ जाएगा अकेला, ये स्क्वायर रूट है आपके पास, ठीक है। तो x वेरिएबल से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो भी साथ मेंशन करना है, माइनस b 3a प्लस माइनस। अब देखें ये होल आपके पास कंप्लीट फार्मूला जो है वो क्लोज हो गया, a प्लस b का कंप्लीट फार्मूला क्लोज हो गया है। तो अब ये आपके पास सिंप्लीफाई करने से माइनस b माइनस 3a प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, b प्लस a आ जाएगा,
ओवर आपके पास क्या है जी 4 है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, x को सेपरेट करना है जी स्टूडेंट। x आपके पास निकल आया था, ठीक है। तो अब हमने इसको यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड करना था। एक x एक बार प्लस में लिखना है, ठीक है, b प्लस ए ओवर आपके पास क्या आ गया जी 4, और एक बार हमने इसको माइनस में लिखना है, ठीक है, माइनस b माइनस का 3 है, ठीक है। ये ब्रैकेट थे इसके अराउंड, मैंने अब ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस बी माइनस ए, ठीक है। जब माइनस की टर्म लिखी जाओ मैंने साथ ही इनके साइन भी चेंज कर दिए। ओवर आपके पास क्या है जी 4 है, ठीक है। अब यहाँ से x क्या आ गया जी आपके पास, बी से कट जाएगा, तो ये माइनस के 2a ओवर 4 है। तो भाई ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो माइनस a ओवर 2 आ गया, एक x, ठीक है, माइनस के ओवर 2। और एक x आपके पास क्या है गया जी, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस टू बी माइनस टू बी हो जाएगा। अब माइनस के 3 है और माइनस का a तो माइनस के 4a हो जाएंगे, ओवर 4 है, 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का b माइनस का a ओवर आपके पास 4 है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो एक x आपके पास आ गया माइनस a माइनस b ओवर 2, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू जो है ना वो हमने पुट करनी है 1 बाई 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो इक्वेशन नंबर थर्ड आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड आपके पास है जी y इज इक्वल टू, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू माइनस a ओवर 2 इनटू इक्वेशन थर्ड, ठीक है, y इज इक्वल टू, अब देखें a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा। अब x की जगह पे हमने पुट करना है माइनस का a ओवर 2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस का a ओवर 2 आ जाएगा। एलसीएम टेक कर लेते हैं, तो एलसीएम 2 आ जाएगा आपके पास, 2a माइनस के 2b प्लस के a है, ठीक है, ये 3a माइनस के 2b ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास y, अब ऑर्डर पेयर क्या बनता है, x की वैल्यू क्या थी माइनस a ओवर 2, तो y की वैल्यू क्या है 3a माइनस 2b ओवर 2 आपके पास आ गई, ठीक है। अब इसी तरह पुट करते हैं जी, x इज इक्वल टू माइनस a माइनस b ओवर 2 इंटू इक्वेशन थर्ड, ठीक है, थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a माइनस बी माइनस x की जगह पे माइनस a माइनस b ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस के प्लस के a, ठीक है, और उसके बाद माइनस का b आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस का b हो जाएगा, ओवर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 एलसीएम में आ जाएगा आपके पास, तो भाई 2a माइनस के 2b प्लस के a प्लस के b आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा ये a माइनस के b ओवर 2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनता है जी, इसका ऑर्डर पेयर बन जाएगा आपके पास, x की क्या वैल्यू थी माइनस a, या माइनस कॉमन निकाल लें प्लस b ओवर 2, ठीक है, और a माइनस बी ओवर 2, ठीक है। तो भाई ये ऑर्डर पेयर बनता है, तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास ये दोनों ही सोल्यूशन सेट का यानी कि पार्ट होंगे। जिस क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ मैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक है। अब हमने इक्वेशन नंबर जो 1 है वो थोड़ी सी सॉल्व करनी है, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है, y माइनस 1 की जगह पे ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 आपके पास इज इक्वल टू 10, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2y, ठीक है, ये 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर थर्ड हम कह देते हैं, ठीक है जी। ये थर्ड इक्वेशन होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन थर्ड और सेकंड को यानी कि आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या काम किया, हमने पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, जिससे हमने हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी, उसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9, और उधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस के 4x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसका भी साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। ये कट गया, ये भी कट गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस के 2y माइनस के 4x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8 आपके पास, ठीक है। सिंप्लीफाई करने से यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस के 2 कॉमन लें अगर हम तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 2x, 8 है, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो y प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस के 4 आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। -4 माइनस के 2x, ठीक है। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लें ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पास यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही यानी कि बन गया है, ठीक है। उसी तरह यानी कि ये बिहेव कर रहा है। अब हमने y उठाना है, हमने इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर देना है, तो इससे हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू -4 माइनस 2x इंटू इक्वेशन 2, ठीक है जी। 2 में पुट करेंगे, 1 में नहीं पुट करेंगे, ओके। ये आ जाएगा x² प्लस y की जगह पे हमने पुट करना है -4 माइनस के 2x, ठीक है, प्लस 4x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये उसके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर भी है, x² प्लस उसके बाद यहाँ पे हम -4। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी वाला, ठीक है, होल का स्क्वायर। तो देख लें जी, हम यानी कि माइनस वाला ही हम यूज़ कर लेते हैं सेकंड मिडिल टर्म के साथ, यानी कि माइनस हम कंसीडर करते हैं। -4 यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, -2 फार्मूले वाला। फर्स्ट टर्म क्या है जी, -4x, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड टर्म क्या है आपके पास, वो है जी आपके पास 2x, ठीक है। उसके बाद प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी कंप्लीट फार्मूला हमने ओपन कर लिया, इज इक्वल टू 1 x² प्लस ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस के ये 2 4 ज़ार 8, ये 2 ज़ार 16x प्लस के ये 4x² और ये प्लस के 4x प्लस 1 आ गया, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² और ये x² 5x² बन गया, ठीक है। ये x 16x और ये 4x ये आपके पास आ जाएंगे 19x, ठीक है जी। सॉरी 20x आ जाएंगे, ठीक है, 20x बन जाएंगे। अब ये 16 है प्लस के बच गए, उसके बाद इधर को इसको 1 को भी शिफ्ट कर दें तो माइनस का हो जाएगा 5x² प्लस के 20x, ठीक है जी, प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। तो 5 कॉमन आ रहा है तो x² प्लस के आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे 4x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। 5 को उधर शिफ्ट करवाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0 है। तो बाय फैक्टराइजेशन अब देख लें आप कि ये सारा कुछ करने के बावजूद हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस में आ गई है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन में आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक है। पेयर आसान है, 3x प्लस एक्स बन जाएगा प्लस के 3 इज इक्वल टू 0 है। ये आ जाएंगे x कॉमन आ जाएगा x प्लस 3, उसके बाद यहाँ पे 1 कॉमन आएगा x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 और ये x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आपके पास, ठीक है। तो एक बार आपने x प्लस 3 पुट कर लेना है, ये 0 को इक्वल, दूसरी बार x प्लस 1 को भी 0 को इक्वल पुट कर लेना है। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -3, x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब पुट करते हैं जी इसको x -3 को इनटू इक्वेशन थर्ड, ठीक है, थर्ड में पुट करते हैं। तो थर्ड में पुट करते हैं तो फोर्थ में पुट करेंगे हम। फोर्थ इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू, ठीक है जी, -4 -2 इंटू -3, तो ये आ जाएगा -4, ये प्लस के 6 आ जाएंगे, तो ये बनता है जी 2y। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -3 और 2 आपके पास, ठीक है। अब इसी तरह पुट कर लेते हैं जी हम x इज इक्वल टू -1 इंटू इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन में दोनों को पुट करें, -4 माइनस के 2 इंटू एक्स की जगह पे हमने पुट कर देना है -1, ठीक है, -4 प्लस के 2
ठीक है, तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएंगे। तो ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है, -1 और -2 आपके पास। तो स्टूडेंट यही आपके पास इसका सोल्यूशन सेट है। आपने जस्ट इसको यही के सोल्यूशन सेट में लिख देना है कि दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद यानी कि न्यू मेथड आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने काम क्या करना है, सबसे पहले हमें यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में हमें यानी कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का हमने होल फार्मूला ओपन करना है, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी का स्क्र। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा। एक्स स्क्र, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका यानी कि आंसर आता है। ठीक है, फार्मूला ओपन करने से। अब हमारे पास y का भी सेम, वाई स्क्र प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है आपके पास। ठीक है, ये फार्मूला मैंने ओपन कर दिया, ये वाले फार्मूले। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र पहले लिख लेंगे, फिर 2x, फिर उसके बाद 2y 5 है। अब ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा दें तो माइनस के हो जाएंगे। एक्स स्क्र माइन प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू यानी कि ये आ जाएगा 3। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने सिमिलरली यही फार्मूला पुट करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 2s आर 4x प्लस 4। ठीक है, इसका ये फार्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, हमने यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म क्या है जी x है, सेकंड टर्म क्या है जी 2 है, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये 2 2s आर 4x आ गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 है आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और ये 5 है आपके पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब ये 4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा राइट साइड पे शिफ्ट करने से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x, और ये आपके पास 1 आ गया। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या है जी, फोर्थ वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, यानी कि इससे हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, अब देख लें आप, ये इक्वेशन नंबर 5 की तरह बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देना है। ठीक है, subtracting equation थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, या इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ लिख लें, जो आपका यानी कि दिल करता है। ठीक है, वैसे आप यानी कि इसको राइट कर सकते हैं। 4y एक्स वाई प्लस 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x, और उसके बाद ये इज इक्वल टू 1 आ गया। तो माइनस के साथ इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन चेंज होने से x भी कट जाएगा, y भी कट जाएगा आपस में। अब ये माइनस के 4x है, ये प्लस के 2x है, तो माइनस के 2x रह जाएंगे, प्लस के 2y हैं। तो 1 में 3 में से 1 गया, तो 2 आपके पास रह गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, माइनस के 2 ही कॉमन निकाल लेते हैं, या 2 ही कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन आएगा तो भाई ये रह जाएगा माइनस एक्स प्लस के y इज इक्वल टू 2 है, तो ये 2 2 आपस में कट जाएंगे, तो ये रह जाएगा माइनस एक्स प्लस के y इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x को उधर मूव करवाएंगे तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 5। ठीक है, अब हमने काम क्या करना है, पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इन टू इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों में से यानी कि यहाँ तो थर्ड में पुट कर दें, यहाँ तो 4 में पुट कर दें, इन दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं। तो मैं तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने लगा हूँ। ठीक है, वाई की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई की जगह 1 प्लस एक्स होल स्क्र प्लस 4x इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यही फार्मूला हम यानी कि यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सा जी, a प्लस बी का होल का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, उसके बाद 4x और 2x क्या हो जाएंगे, 6x। ठीक है, 1 और 1
ये 1 है आपके पास +1, ठीक है, और ये 1 भी इधर मूव करवा लें तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये 4x² प्लस के 6x ये आपस में कट जाएंगे तो इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यानी कि वैल्यू निकाल सकते हैं किस किस की, x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम जी स्टूडेंट। यहाँ पे देखें आपके पास 2x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 रह जाएगा इज इक्वल टू 0 है आपके पास, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 0, उसके बाद x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आपके पास, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ से x इज इक्वल टू -3 आ गया। तो देख लें x के हमारे पास यानी कि 2 आंसर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे कर लेते हैं इसको, ठीक है, और पेज पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, समझ यहीं पे आपको आ जाएगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कोशिश मैं करूँगा अपनी। अच्छा, अब हमने क्या पुट करना है जी, पुट x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं किसमें जी, इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन जी, 5 वाली इक्वेशन में, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 1 का काम, y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 1 प्लस 0 आ जाएगा तो y क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया आपके पास, बन गया जी 0 और 1। अब पुट करते हैं जी x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 5, ठीक है। तो इक्वेशन 5 क्या है जी, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की जगह क्या पुट करना है, -3, तो ये आ जाएगा 1 - 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया जी, -2 आपके पास, ठीक है। ऑर्डर पेयर क्या बना, -3 और -2, तो सोल्यूशन सेट आपके पास ये दोनों ही ऑर्डर पेयर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला वगैरह दरपेश आए वीडियो में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका वो रिकवर कर दूँगा। ओके, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अस्सलाम वालेकुम।